हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत बाबा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ण प्रकरण चैप्टर का टेस्ट देंगे, है ना। हम लोग नहीं, आप लोग देंगे टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट देने से पहले अगर आपने वर्ण प्रकरण चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसे जा कर के पढ़ लीजिए, है ना। हमारे चैनल पर जा कर के पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वर्ण प्रकरण चैप्टर का टेस्ट आप दीजिए, है ना। तब आपको मज़ा आएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। और हाँ, टेस्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बार बार बोलना नहीं पड़े, इसका ख्याल आपको रखना है। ऐसे तो मुझे पता है कि आपकी मर्जी होगी तभी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन स्वर वर्ण है, ठीक है। तो स्वर वर्ण को इसमें से पहचानना है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और हाँ, इसका आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से सोच लें, ठीक है। आंसर को खुद से सोचें ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितनी मेहनत की है इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ग। स्वर वर्ण हो जाएगा 8, है ना, क्योंकि च, प और अंग ये तो व्यंजन वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अगर आपने हमारे क्लास को किया है तो आपको तो ये देखते के साथ ही पता चल रहा होगा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण में कौन कौन से आते हैं हमारे। अक्ष, त्र और ज्ञ, है ना। इन तीनों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इसमें से आप ढूंढ लीजिए कि अक्ष, त्र या ज्ञ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें ज्ञ मिल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये भी हमने पढ़ा दिया है कि स्पर्श वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। आंसर बताने से पहले आप खुद से इसे बनाएं, खुद से सोचें, है ना। तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 25, यानी आंसर इसका हो जाएगा ग, सॉरी ग नहीं क, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क। आपने पढ़ लिया है कि क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी को क्या कहा जाता है, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण को इसमें से पहचानना है हमें। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को, है ना, और तथा यर लव को घोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अब हमारा कौन सा हो जाएगा घोष वर्ण। इसमें से आप देखिए कि ख, च, ट, न कौन सा हो जाएगा इसमें से घोष वर्ण। घोष वर्ण के लिए क्या करना है हमें, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को देखना है ना। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आना चाहिए। तो सबसे पहला में है ख, तो ख तो हमारा दूसरा वर्ण होता है ना। क, ख ये तो होगा नहीं। और इसमें है च, ये तो पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। ट ये भी पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। और ये हमारा होता है पांचवा वर्ण, है ना। ट, ठ, ड, ढ, न ये पांचवा वर्ण है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इसमें से कोई भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। तो आप टेस्ट देने के बाद, है ना, अपना ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा निम्न में कौन घोष वर्णों का समूह है। तो घोष वर्ण के लिए भी अभी फिर से हम बता चुके हैं कि क्या देखना है हमें, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ य, र, ल, व और ह, है ना। तो ये देखना है। तो इसमें देखिए कि क तो पहला वर्ण होता है, च भी पहला वर्ण है, ट भी पहला वर्ण है, यानी ये तो होगा नहीं। और फिर ख नंबर में देखिए कि इसमें है ख, ये दूसरा वर्ण है, छ भी दूसरा वर्ण होता है और ठ भी दूसरा वर्ण होता है, तो ये भी नहीं होगा।
अब है य र ल व, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि घोष वर्ण में य र ल व और ह, है ना, ये आते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा आंसर ग, है ना। इसका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। और घ में तो आप देख ही रहे हैं कि ये तो होगा नहीं, तालव्य स मूर्धन्य स दंत स तो घोष वर्ण है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण को पहचानने के लिए आपको परिभाषा तो याद रहना ही चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पे दोहरा लेते हैं कि अघोष वर्ण में क्या था कि किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना, पहला और दूसरा वर्ण, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तालव्य स मूर्धन्य स या दंती स, ठीक है। अगर ये इतना में से कोई भी रहा तो ये अघोष वर्ण होगा। तो सबसे पहला हमारा दिया है फ। तो आप देखिए यहाँ पर कि फ जो है हमारा पहला प फ, है ना, ये दूसरा वर्ण हो जाएगा। प वर्ग में दूसरा वर्ण है ये, तो ये तो हो जाएगा अघोष वर्ण। चलिए और आगे देखते हैं। ख, ख में दिया है य, है ना। तो यह तो हमारा घोष वर्ण होता है ना, अघोष वर्ण तो नहीं है ये, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ च भी हमारा पहला वर्ण है ना, च वर्ग का पहला वर्ण है ये, तो ये भी अघोष हो जाएगा। यानी कि ये दोनों अघोष हो जाएंगे, ठीक। तो घ में हमारा दे रहा है क और ग दोनों, यानी ये दोनों के बारे में दिया है घ में, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है कि निम्न में कौन अघोष वर्णों का समूह है। अघोष वर्ण के लिए क्या देखना है हमें, प्रथम और द्वितीय वर्ण देखना है ना, और साथ ही साथ तालव्य स मूर्धन्य स और दंती स, ठीक है। तो इसमें अघोष वर्ण हमें ढूंढना है। तो चलिए इसे जल्दी से ढूंढिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप ढूंढिए। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि इसमें हमें देखना है प्रथम द्वितीय वर्ण और तालव्य स मूर्धन्य स दंत स। तो इसमें सबसे पहला देखिए कि य र दे दिया है, इसमें ये तो होगा नहीं, है ना। य र ल व और ह तो किस में आते हैं, य र ल व और ह ये तो आते हैं घोष वर्ण में, इसलिए ये तो होगा नहीं। और ल व ह ये भी नहीं होगा, ठीक है। ख में देखिए च जो है हमारा प्रथम वर्ण है, ठीक है। ठ ये द्वितीय वर्ण है, ये दोनों तो अघोष हो गए, और तालव्य स भी अघोष है, यानी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ख। फिर भी एक और ऑप्शन को देखिए, इसमें है ग, ये तो तृतीय वर्ण हो गया, ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ख। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। तो इसमें से आपको अल्प प्राण ढूंढना है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और अल्प प्राण को ढूंढिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि अल्प प्राण का परिभाषा क्या कहता है। तो अल्प प्राण के लिए हमारा विषम संख्या वाला क्रम होना चाहिए, है ना। विषम संख्या वाला क्रम होना चाहिए किसी भी वर्ग में, यानी प्रथम तृतीय और पंचम। तो इसमें से आप देखिए कि अल्प प्राण कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे अल्प प्राण कौन सा होगा। तो इसके लिए विषम संख्या वाला कोई होना चाहिए। तो इसमें कोई भी वर्ग वाला अक्षर तो हमारा नहीं दिया गया है ना। तो और उसके साथ साथ क्या रहना चाहिए था, य र ल व, है ना, ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें से य भी अल्प प्राण है, र भी और ल भी, तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण के लिए आपको क्या देखना है, सम संख्या वाला क्रम देखना है, यानी कि द्वितीय वर्ण या चौथा वर्ण, है ना। तो द्वितीय और चौथा वर्ण देखना है इसमें से आपको, या फिर उसके साथ में तालव्य स मूर्धन्य स दंती स ह, है ना, ये भी हो सकता है महाप्राण में। तो इसमें से क में है छ जो है हमारा द्वितीय वर्ण है, छ, है ना। और झ हमारा चतुर्थ वर्ण होगा, और तालव्य स भी महाप्राण में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क, हो जाएगा इसका आंसर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है क ग अंग, ये तो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण है, इसलिए ये नहीं होगा। ट ड और न, ये भी हमारा प्रथम तृतीय और पंचम है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क, आंसर नंबर क, है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में ऊष्म वर्ण कौन है। ऊष्म वर्ण में आपको बताया गया है कि तालव्य स मूर्धन्य स दंती स, है ना। तालव्य स मूर्धन्य स दंती स और ह, है ना। ये इन चारों को क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ठीक।
तो इसमें से आप देखिए कि कौन सा होगा। क तो नहीं होगा, ग भी नहीं, प भी नहीं, इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगले टेस्ट में हम लोग उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और उसे समझेंगे। तो इस टेस्ट को आपने दिया, अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसे आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे आपको पता चले और हमें भी पता चले कि स्टूडेंट्स को कितना अधिक फ़ायदा हो रहा है इससे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।